कि आज शाहीन बाग का जो हमारा आंदोलन चल रहा था, जो 15 दिसंबर से शुरू हुआ था, आज उस आंदोलन को 90 दिन पूरे हो चुके हैं। और जैसा कि हम शुरू से ही ये बात बताते आए हैं कि जो हमारा मूवमेंट शुरू हुआ था, ये जो जामिया में एनआरसी, एनपीआर और सीएए के खिलाफ जो आंदोलनकारी छात्र थे, उनके ऊपर जिस तरीके से दिल्ली पुलिस के द्वारा एक हैवानियत भरा हमला जो किया गया, उसके खिलाफ में और सीएए, एनआरसी और एनपीआर को रद्द करवाने की मांग को लेकर हमारी बहनें, शाहीन बाग की माताओं ने, शाहीन बाग की दादियों ने, शाहीन बाग की बहनों ने, शाहीन बाग के भाइयों ने और यहाँ तक कि यहाँ के बच्चों ने भी ये एक मुहिम शुरू की थी। ये एक डेमोक्रेटिक और कॉन्स्टिट्यूशनल और जायज मांगों को लेकर ये आंदोलन शुरू किया था। इसको आज 90 दिन पूरे हो चुके हैं और 90 दिनों में जिस तरीके से हम लोगों ने जो जो समस्याएं फेस की, वो पूरी दिल्ली के ही नहीं, पूरे देश के ही नहीं, बल्कि पूरे विश्व के सामने है। यहाँ पर रिवॉल्वर के द्वारा एक तरीके से डराने की कोशिश की गई, बार बार में हमले की आशंका जाहिर करते हुए पैनिक फैलाने की कोशिश की गई और दिल्ली के अंदर एक ऐसा भयानक हिंसा फैलाई गई जिसकी कोई भी व्यक्ति, जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकता था, कोई सोच भी नहीं सकता था कि दिल्ली जो देश की राजधानी है, वहां पर इस तरीके की प्रायोजित हिंसा करके और लोगों को मरवाया जा सकता है। 2-2 साल की बच्चियों को मरवाया जा सकता है सिर्फ और सिर्फ इस आंदोलन को खत्म करने के लिए, सिर्फ और सिर्फ सीएए, एनआरसी और एनपीआर के खिलाफ जो आंदोलन चल रहा है उसका ध्यान डाइवर्ट करने के लिए। लेकिन बहुत ही खुशी की और बहुत ही हिम्मत की बात है कि हमारी दादियों ने, हमारी बहनों ने हिम्मत नहीं हारी और आज भी हमारी ये लड़ाई पूरी हिम्मत के साथ और पूरे जज्बे के साथ जारी है और तब तक जारी रहेगी जब तक सीएए, एनआरसी और एनपीआर सरकार रद्द नहीं कर देती। दिल्ली के जो इलाके हैं, जाफराबाद, सीलमपुर, शिवविहार, मौजपुर, इन इलाकों में जो हिंसा फैलाई गई है वो प्रायोजित हिंसा थी और इस हिंसा को जो सांप्रदायिक रंग देने का प्रयास किया गया है और उस सांप्रदायिक रंग देने की जरूरत सरकार को इसलिए पड़ी क्योंकि जो सीएए, जो कानून संसद में पास किया गया है, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, बिल्कुल अनडेमोक्रेटिक है और जो हमारा सेक्युलर वैल्यूज है हमारे संविधान की, बिल्कुल उसके खिलाफ है। इसीलिए पूरे देश की जनता उसको रिजेक्ट करती है और हम लोग शाहीन बाग से पूरे देश की जनता से आह्वान करते हैं कि इस अनकॉन्स्टिट्यूशनल और गैर जो संवैधानिक है और गैर लोकतांत्रिक है और जो हमारा सेक्युलरिज्म के खिलाफ है, उसके खिलाफ, इस कानून के खिलाफ पूरी जनता सड़कों पर आए और इसका विरोध करे। और जिस तरीके से हमारे गृह मंत्री जी ने जो बात आज बोली है कि एनपीआर का जो लिस्ट है, क्वेश्चंस की जो लिस्ट है, उसमें से डाउटफुल हटा दिया जाएगा। हमारी उनसे गुजारिश है कि क्वेश्चंस की ही क्या जरूरत है, जो क्वेश्चंस हैं उनको भी हटाया जाए। और जिस तरीके से आप सभी जानते हैं कि हमारा नागरिकता कानून जो 1955 में जो बनाया गया था और अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार के दौरान 2003 में उसमें संशोधन लाया गया था और उस संशोधन के आधार पर ही उसमें एनआरसी को जोड़ा गया था। तो हम सरकार से मांग करते हैं कि 2003 में जो कानून बनाया गया था उसको भी रद्द किया जाए।
क्योंकि उसी के आधार पर आज अगर एनआरसी लागू नहीं भी होता है, हमारे आंदोलन की मांग के आधार पर, हमारे आंदोलन के दबाव में, तो कुछ दिन बाद फिर से उसको लागू किया जाएगा। इसीलिए उसको जड़ से खत्म किया जाए, हमारी ये मांग है। ये दोबारा से 2003 वाला दोहरा दो। 1995 का जो हमारा नागरिकता कानून है, उसमें 2003 में जो संशोधन लाया गया था, उसमें उस संशोधन के आधार पर जो कानून बना था, हमारी मांग है कि उसको भी रद्द किया जाना चाहिए। 1955 हाँ, 1955 का जो नागरिकता कानून था, उसमें 2003 में संशोधन किया गया था और उसको हम चाहते हैं कि 2003 में जो कानून बनाया गया था उसको भी रद्द किया जाए। संसद में प्रस्ताव पारित करके, और जो हमारे गृह मंत्री जी जो बात उन्होंने बोली है कि डाउटफुल नहीं रहेगा, पहली बात तो हमने बताई कि क्वेश्चन जो इसमें लिए गए हैं उनकी भी कोई जरूरत नहीं है। दूसरा, सीए के बारे में भी सरकार रेजोल्यूशन पास करे संसद में और उसको रद्द किया जाए। शहीद होने वाले चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, वो असल में हिंदुस्तानी थे, और जो मारने वाले थे, जो जलाने वाले थे, चाहे वो पुलिस की शक्ल में हो या किसी भी शक्ल में हो, असल में वो हिंदुस्तानी नहीं थे। वो हिंदुस्तान में जो आरएसएस है उनके पाले हुए गुंडे थे, जिन्होंने हिंदुस्तान पर यह कहर ढाया कि नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के एक हिस्से को जलाकर खाक कर दिया। उन्होंने लोगों की जानों को लकड़ी की तरह जलाया, उनके घरों को जंगल की तरह आग लगा दिया, उनके घर के सामान को माल मुफ्त की तरह लूटा, उनके बहू बेटियों की आबरू को अपना हक समझकर इस्तेमाल किया और उन्हें पलीत किया, उनको नापाक किया और उनको मुलाइज किया। ये उन्होंने किया क्योंकि ये हिंदुस्तानी नहीं है, ये किसी भी तरीके से इंसान भी नहीं है, बल्कि ये वो शैतान है जिनको मौजूदा सरकार ने पाल रखा है और पूरी छूट दे रखी है। वहाँ के घरों में मैं पर्सनली गई हूँ, वहाँ की औरतें जो है वो ये बताना भी नहीं गवारा कर रही, उनको बताया भी नहीं जा रहा है कि उन पर क्या बीती है। छोटी छोटी बच्चियों का, नाबालिग बच्चियों का रेप किया गया है, हामला औरतों का रेप किया गया है, हामला औरतों को मारा गया, इतना बुरी तरीके से मारा गया। 80 साल के बूढ़े को जला दिया गया, उनकी फैक्ट्रियों में आग लगा दी गई, उनकी काम की जगहों को जला दिया गया, उनकी दुकानों को जला दिया गया। इसमें एक कौम को, एक कम्युनिटी को पूरी तरीके से निशाना बनाया गया और उनके जो बचाने वाले हमदर्द थे, जो असल में हिंदुस्तानी थे, उनको भी निशाना बनाया गया, उनको भी निशाना बनाया गया और उनको भी मारा पीटा गया और उनको भी या तो मार दिया गया या हॉस्पिटल तक पहुंचा दिया गया। तो ये जो बात हुई है हिंदुस्तान की, ये असल में हिंदुस्तान के आइन के, उसके कानून के, उसके संविधान के खिलाफ है। क्योंकि इन दिनों जो ये दंगा हुआ है इसको पूरी दुनिया ने देखा है और इसका चर्चा पूरी दुनिया में हो रहा है। आज की मौजूदा हुकूमत की वजह से पूरी दुनिया में शर्मसार हुआ है और हमारे ही मुल्क में आकर दूसरे मुल्क के लोगों ने हमारे ही मुल्क के खिलाफ उन्होंने मुकदमा दायर किया है। सीए के खिलाफ उन्होंने मुकदमा दायर किया है क्योंकि सीए का जो कानून है, जो ये कानून लाया गया है, वो हमारे संविधान के खिलाफ है, हमारी अक़लियत के खिलाफ है, हमारे सेकुलरिज्म के खिलाफ है। लिहाजा मैं बहुत ही दावे के साथ ये बात कह सकती हूँ कि ये जो दंगे कराए गए, ये दंगे नहीं थे, नस्ल कुशी का पूरा इंतजाम किया गया था कि एक कम्युनिटी को टारगेट बनाया गया और उनको मारा गया, पीटा गया, जलाया गया, उनकी आबरू लूटी गई, उनकी माल दौलत को लूटा गया, उनको ज़हनी तौर पर इतना तोड़ दिया गया है कि शायद ही ये नस्ल और जो उस एरिया के लोग हैं वो दोबारा उठ पाए। उन बच्चों का क्या होगा जो बच्चों ने अपनी आंखों से अपनी माओं की इज्जत लूटते हुए देखी? उन बच्चों का क्या होगा जिन्होंने अपने घर को जलता हुआ देखा? उन बच्चों का क्या होगा जिन्होंने ये देखा कि उनका घर लूटा जा रहा है? और बहुत ही प्लान के साथ, अगर कोई किरायादार है तो उनके घर को जलाया नहीं गया बल्कि उनके माल को लूटा गया, और अगर किसी का अपना मकान है तो उनके मकान तक को जला दिया। तो ये जो हो रहा है, दूसरी बात ये कि मैं ये दावे के साथ कह सकती हूँ ये जो लोग यहाँ आए थे दंगा करने के लिए वो हिंदुस्तानी नहीं थे बल्कि हुकूमत के पाले हुए गुंडे थे। आप सोचिए कि टिड्डी दल की तरह आते हैं 4-5 हजार की शक्ल में और ये लूट कर, मार कर, गानागिरी कर कर हिंदुस्तान को खून में नहाकर कहाँ गायब हो जाते हैं आखिर? और ये जो सामान लूटते हैं उसे कहाँ ले जाते हैं? कोई तो इंतजाम होता होगा इनको ले जाने का। लिहाजा हम यहाँ से चाहे कोई भी मरा हो इसमें
हम ये अपील करते हैं और गुजारिश करते हैं सुप्रीम कोर्ट से भी कि इसके खिलाफ मुकदमा दायर किया जाए। मिलर टाइम्स की वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज लाइक करें। ताज़ा तरीन खबरों और मज़ामीन के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.millertimes.com। हमारी ये वेबसाइट उर्दू, हिंदी, इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में मौजूद है।